अरण्यकांड सोपान प्रारंभ। मूलम धर्मो कृते पर पूर्णे दुमादहम वैराग्यम जो भास्करम तो गरम दुहात पादम पतापहम महामंबो धर्म पज्जादनो स्वसमभ शंकरम पंदे ब्रह्माकुलम कलशनम श्री राम भूप प्रियतम। धर्म वृक्ष के मूल और विवेक रूपी ज्ञान समुद्र को पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाले वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान पाप रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले, पापों को हरने वाले अज्ञान रूपी बादलों को घटाने को नाश करने के लिए वायु रूप और ब्रह्म कुल के कलंक को शमन करने वाले श्री राम जी के प्रिय शिव जी को प्रणाम करते हैं। आनंददायक और मेघ के समान सुंदर शरीर वाले पीतंबर पहने हुए, हाथों में श्रेष्ठ धनुष बाण धारण किए हुए, जिनकी कमर में तरकस बाणों में धारण किए हुए, कमर में बाणों से भरा हुआ उत्तम तरकस शोभा पा रहा है, जिनके विशाल नेत्र हैं और सिर पर जटा जूट शोभायमान है, जो सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लिए वन के मार्ग में विचरते हैं, उन आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। शिव जी बोले, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण समूह गुण के जिनमें पंडित और मुनीश्वर भी वैराग्य पाते हैं, और जिसको धर्म में कुछ प्रेम नहीं है, ऐसे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या निवासियों की और भरत की महिमा अनुपम सुहावनी प्रीति का वर्णन कर चुका हूँ। अब श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को सुनो, जो वे वन में सबके हेतु करते थे। एक दिन श्री राम जी ने कुछ सुंदर फूलों को चुनकर उनके गहने बनाए, आदर के साथ सीता जी को पहनाए। फिर वे स्वच्छ श्वेत पत्थर की शिला पर बड़े आदर के साथ बैठे। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए का वेश धारण किया। वह दुष्ट श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था। जैसे चींटी समुद्र का थाह लेना चाहती थी, वैसे ही उस महामंद बुद्धि जयंत ने राम की थाह पाना चाही। वह कौआ मूढ़ और मंद बुद्धि होने के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा, तब श्री रघुनाथ जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने धनुष पर सीख का बाण चढ़ाया। अति कृपाल रघुनायक हो, सदा दीन पर नेह, तासन आए सो कीन चल, मूर्ख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी तो अति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं, परंतु उस मूर्ख और अवगुण के घर जयंत ने उनसे भी छल किया। वह ब्रह्मवाड़ मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला, जिससे कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, परंतु राम जी के विमुख होने के कारण इंद्र ने भी उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया और मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे, वह ब्रह्मपुरी शिवपुरी सब लोगों को बड़े भय से शोक से व्याकुल घूमता रहा, परंतु किसी ने भी उसे बैठने को नहीं कहा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, उसको माता मृत्यु और पिता यमराज के समान हो जाते हैं और अमृत विष के समान हो जाता है। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान काम करते हैं और उसके लिए गंगा जी बैतरणी नदी के समान हो जाती है। हे भाई, जो श्री रामचंद्र जी
से विमुख है, उनके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाता है। जिम जिम भाजत शुक्र सुत व्याकुलयते दुख दीन, तिम तिम दावत राम सर पीछे परम प्रवीण। इंद्र का पुत्र जयंत दीन दुखी और व्याकुल होकर ज्यों ज्यों भागता था, त्यों त्यों श्री रामचंद्र जी का बाण भी चतुरता से पीछे पीछे दौड़ जाता था। बच न चाहे सर्प डसे हुए से बच जाए, परंतु श्री राम जी के छोड़े हुए बाण से बचना असंभव है। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी। संत जन कोमल चित्त के होते हैं, उन्होंने दूर ही से प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को कहकर भागते हुए जयंत को बहुत तरह से समझाया और तुरंत श्री राम जी के पास भेजा और कहा कि पुकार कर कहना कि हे दीनों पर दया करने वाले, मेरी रक्षा करो। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हे दीन दयालु राम जी, त्राहि माम। आपके अनंत बल और अपार महिमा को मैं नीच बुद्धि नहीं जान सका। आपने किए हुए कर्म का फल पा गया हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तब उसकी अत्यंत दीन वाणी को सुनकर हे भवानी श्री रामचंद्र जी ने एक आंख करके उसे छोड़ दिया। एक आंख का करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपिते ही कर बंद, उचित प्रभु छाड़ो करे छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह के बस होकर द्रोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, तो वे प्रभु दया करके उसे छोड़ दिया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु कौन है। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित करत श्रुत सुधा समाना। बहुर राम यस मन अनुमाना, होय वीर सवय मोहि जाना। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए, जो सुनने में कानों की अमृत के समान हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में अनुमान किया कि सबने मुझको जान लिया है, इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। जब प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठे धाये, देखे राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन वाए। महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे ठहर उठकर खड़े दौड़े। मुनि को इस प्रकार आते देखकर श्री रामचंद्र जी शीघ्रता से आगे बढ़े। दंडवत करके मुनि ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और प्रेम के अश्रु जल से दोनों को नहला दिया। देखे राम छव नयन जोड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मनवाए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उन्हें आदर सहित आश्रम ले गए। उनकी पूजा जाकर सुहावने वचन कहकर मूल फल दिए, जो प्रभु के मन को अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरे लोचन शोभा निरखे, मुनिवर परम प्रवीण जोर पाने स्तुति करते। आसन पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्र भर देखकर परम प्रवीण मुनिवर जी अत्रि हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति कर रहे हैं
नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामं निकामश्याम सुन्दरं भावाबन्धुनाथ मन्दरम् प्रफुल्लं कंजलोचनं मंदादिवोदोषमोचनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमलशील वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके उन चरण कमलों का भजन करता हूँ जो निष्काम मनुष्य को अपना धाम बन देने वाले हैं। आप कामनाओं से रहित और सुंदर सांवले शरीर वाले हैं। हे नाथ, आप शरीर संसार रूपी समुद्र को मथने वाले, मद्राचल पर्वत के समान और अहंकार आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंबम बाहु विक्रम प्रंडोंडवैभवम निशंगम चापशायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंशम मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार वृंदभंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और वैभव असीम है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आप सूर्य वंश के शिरोमणि संतों और मुनीश्वरों को आनंद देने वाले तथा दैत्यों के समूह को नाश करने वाले हैं। मनोज बैर बंदितम अजाद देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूषण पाहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम संतागतिम भजे सशक्त सानुजम सचीपति प्रियानुजम। कामदेव के बैरी महादेव जी आपकी वंदना और ब्रह्मा आदि देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप विशुद्ध रूप बोध के स्वरूप और सर्व दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, सुख के निदान और सज्जनों को गति स्वरूप में आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। आप इंद्र के लघु भ्राता हैं। त्वं मूलम ये नराः भजत ही नमत्सराः पतित सो भरवावड़े विरतकम बीच संकुलम विवित्यावासिनः सदा वंजति सुमुक्तये मुदा निरस्येत्यादि प्रयाति ते गतिम स्वकम। जो मनुष्य ईश्वर ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर आपके चरण कमलों को भजते हैं, वे इस उतरक रूपी लहरों से भरपूर संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं। एकांतवासी साधुजन